दोस्तों आपने हॉलीवुड की मार्वल की मूवीज तो खूब देखी होंगी, जिसमें वो कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को होलोपोर्टिंग कहते हैं, जिसमें इंसान एक जगह होकर भी दूसरी जगह पहुंच जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक तरह से हमारी 3D इमेज दूसरे इंसान से बात करने लगती है। लेकिन दोस्तों अब ये टेक्नोलॉजी धरती पर सच में विकसित हो चुकी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस कम्युनिकेशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस टेक्नोलॉजी से आसानी से लोग धरती से स्पेस में संपर्क कर सकेंगे। दोस्तों अभी इसकी और ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है और कई प्रकार के इसके चरण पूरे किए जा रहे हैं और हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इसकी पूरी टेस्टिंग होने के बाद हम धरती पर भी हॉलीवुड मूवीज की तरह आपस में ऐसे ही बात कर पाएंगे। अभी इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग धरती और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बीच में की गई है। दोस्तों पहले मैं आपको इस होलोपोर्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह होलोग्राम और टेलीपोर्टेशन का एक मिक्सचर रूप है। नासा ने बताया है कि होलोपोर्टेशन कम्युनिकेशन लोगों के हाई क्वालिटी वाले 3D मॉडल्स को रियल टाइम में कहीं भी ट्रांसमिट करने की इजाजत देता है। अगर इसे माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस जैसे मिक्स्ड रियलिटी डिस्प्ले के साथ जोड़ा जाता है तो यह तकनीक यूजर्स को 3D में लोगों को देखने, सुनने और बातचीत करने में सक्षम बनाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सब एक जगह पर ही मौजूद हो। आपने फेसबुक के मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत जानकारी मेटावर्स के बारे में सुन रखी है या कहीं पढ़ा है तो आपको ये टेक्नोलॉजी समझने में थोड़ी आसानी होगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने वाली यह है कि होलोपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कोई नई नहीं है या कोई पहली बार दुनिया के सामने नहीं आई है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी साल 2016 से ही इसे अपने काम में इस्तेमाल कर रही है। हालांकि नासा ने साल 2021 में अंतरिक्ष के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में होलोपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाली पहली एजेंसी है। इसके टेस्टिंग के दौरान नासा फ्लाइट सर्जन डॉक्टर जोसेफ सिम्ड एक होलोग्राफ के रूप में ISS पर दिखाई दिए और वास्तविक समय में अंतरिक्ष यात्रियों से बात भी की। अमेरिकन न्यूज एजेंसी मेट्रो के अनुसार नासा फ्लाइट सर्जन डॉक्टर जोसेफ सिम्ड ने कहा कि यह बेहद दूरी पर मौजूद लोगों से संपर्क करने का बिल्कुल ही नया तरीका है। साथ ही यह ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का एक नया रूप भी है जो इंसानों के अस्तित्व को धरती से बाहर तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर वहां नहीं है, लेकिन हमारा इंसानी वजूद वहां है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पेस स्टेशन 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और धरती से करीब 402 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी कक्षा में लगातार गति कर रहा है। यह टेक्नोलॉजी किसी भी जगह और किसी भी दूरी पर आसानी से काम करती है। दूरी का और किसी भी वस्तु के रफ्तार का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों अब हम इस टेक्नोलॉजी के काम करने की प्रोसेस को समझते हैं। यह प्रक्रिया लोगों के 3D मॉडल बनाने के लिए हाई टेक कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल करती है, जो आगे चलकर वास्तविक समय में ट्रांसमिट होते हैं और दोबारा बनते हैं। रिसीवर्स होलोग्राम को देखने, सुनने और बातचीत करने के लिए एक मिक्स्ड रियलिटी डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं। नासा का कहना है कि उनकी योजना इस तकनीक का इस्तेमाल दो लोगों के बीच बातचीत में करने की है, जिससे पृथ्वी पर मौजूद लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा और स्पेस में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर इस टेक्नोलॉजी से लाया जा सकेगा। भविष्य की बात करें तो नासा का कहना है कि अभी वह अपनी इस नई प्रौद्योगिकी पर और ज्यादा काम करने वाला है। स्पेस एजेंसी ने एक बयान में कहा कि हम इसका इस्तेमाल अपनी प्राइवेट मेडिकल कॉन्फ्रेंस, प्राइवेट फैमिली कॉन्फ्रेंस और खास लोगों को स्पेस स्टेशन तक ले जाने के लिए करेंगे। दोस्तों फुटबॉल के मैदान के आकार की यह स्पेस लैब धरती से करीब 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है और ये लगातार हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। इसमें हमारी धरती के 19 अलग अलग देशों के 200 से अधिक अंतरिक्ष यात्री रिसर्च और मिशन के उद्देश्य से इसमें काम कर रहे हैं। यह स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लगातार हमारे इंसानों की उपस्थिति को बनाए रखता है। हमारी धरती की सैटेलाइट के द्वारा संचार प्रणाली और अंतरिक्ष में होने वाली अन्य कार्यों को यहाँ के वैज्ञानिक करते रहते हैं।